सास की चोरी। घर के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था जिसमें बहुत सारी रंग-बिरंगी चूड़ियां और रेशमी साड़ियां रखी हुई थी। ये कमरा एक ओर जहां बहू के लिए खास था, वहीं दूसरी ओर उसकी सास के लिए भी एक आकर्षक जगह बन चुका था। यह कहानी एक मजेदार घटना के इर्द गिर्द घूमती है, जो सास और बहू के बीच एक नोकझोंक से शुरू होकर हंसी खुशी में बदल जाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास श्रीमती देवकी एक बहुत ही समझदार और चतुर महिला थी। उम्र के साथ उनका अनुभव बढ़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी चतुराई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। उनका एक अनोखा शगल था बहू के कपड़े चुराकर पहनना, और इस शगल को उन्होंने कई सालों से अपनी बहू सुधा के बिना बताए अपनाया हुआ था। सुधा अपनी माँ के घर से नए नए कपड़े लेकर आई थी और उन्हें बड़े जतन से अपनी अलमारी में रखा था। रेशमी साड़ियाँ, चमचमाते गहनों से सजी चूड़ियाँ और बहुमूल्य सूती कुर्ते, सब कुछ व्यवस्थित था। देखो बेटा, तुमने तो जैसे सब कुछ बड़े ध्यान से रखा है, श्रीमती देवकी ने एक दिन सुधा से कहा। तुम्हें पता है पुराने जमाने में साड़ी की कीमत कितनी होती थी? हाँ माँ, मुझे याद है। और मुझे तो आपकी साड़ी भी बहुत पसंद है। आप तो बहुत स्टाइलिश हैं, सुधा ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर देवकी का चेहरा थोड़ा चमकने लगा। उसने सोच लिया था कि एक दिन सुधा के कपड़ों में से कुछ खास कपड़े चुराकर पहनने का मौका मिलेगा। एक दिन जब सुधा घर में नहीं थी, देवकी ने अपनी बहू की अलमारी खोली। अंदर हर रंग की साड़ी और सूट रखे हुए थे, लेकिन उसकी नज़र उस गुलाबी रंग की साड़ी पर पड़ी जिसे सुधा ने अपनी माँ के साथ एक शादी में पहनने के लिए खरीदी थी। देवकी का मन मचल उठा। क्यों न इसे एक बार पहनकर देखूं, उसने सोचा। साड़ी उठाकर वह बड़े आराम से बदलने चली गई। उसकी उम्र के हिसाब से वह साड़ी थोड़ी तंग हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अच्छे से पहना और सामने आईने में देखी। वाह, ये तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, उसने खुद से कहा। और फिर जब वह अपने बेटे के साथ बगीचे में बाहर निकली तो सबकी नजरें उन पर थम गईं। माँ, क्या हुआ? आप इतनी सुंदर क्यों लग रही है? सुधा के पति रवि ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा जरा तैयार हो गई, देवकी ने हंसते हुए जवाब दिया और रवि की तारीफ का मजाक बनाते हुए बाहर की ओर चल दी। सुधा ने देखा कि उसकी सास गुलाबी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसे यह भी लगा कि यह साड़ी कहीं देखी हुई है। फिर उसने सोचा, क्या यह मेरी साड़ी है? उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। तभी रवि ने कहा, तुम क्यों इतनी गुमसुम हो? क्या तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, सुधा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। बस ये साड़ी बहुत प्यारी है ना? हाँ, सच में, रवि ने कहा और फिर बातचीत में लगे रहे। इसके बाद देवकी ने वही साड़ी पहनने का सिलसिला जारी रखा। सुधा को तो यह समझ में ही नहीं आया कि सास अपने कपड़े चुराकर पहन रही है। लेकिन एक दिन वह अचानक उस साड़ी को देखकर चौंक गई, जो उसने 1 महीने पहले खरीदी थी। यह साड़ी तो मेरी है, सुधा ने घबराते हुए सोचा। लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि कोई मुद्दा बने। देवकी ने एक दिन फिर से वही साड़ी पहन ली थी, और सुधा को यह देखकर थोड़ा हैरानी हुई। अब सुधा को शक होने लगा था, लेकिन उसने अपनी शंका पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। लेकिन अगले दिन जब देवकी ने उसी साड़ी को फिर से पहना,
सुधा ने अपना मन बनाया कि वह इस बात का खुलासा करेगी। माँ, यह साड़ी तो मेरी है, सुधा ने एक दिन साहस जुटाकर बोल ही दिया। देव की हंसी में मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम यह साड़ी मेरी नहीं समझती? यह कहकर उसने अपनी आंखों को बड़ी चतुराई से घुमाया। नहीं, यह मेरी साड़ी है, सुधा ने कहा, आप जानबूझकर इसे पहन रही हैं, है ना? अब देवकी को कुछ समझ में आया कि वह बहू के शक में पड़ गई है। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे, तुमने मुझे पहचान लिया, क्या तुम सच में इतनी समझदार हो? और फिर दोनों हंसी से लोटपोट हो गए। माँ, क्या आप सच में मेरी साड़ी पहन रही हैं? सुधा ने फिर से पूछा, लेकिन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। हाँ, मैंने चुपके से तुम्हारी साड़ी चुराई और पहन ली। क्या तुम अब मुझे गुस्से में आकर डांटोगी? देवकी ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे नहीं, मुझे तो बस यह समझ में नहीं आया कि आप इतनी चतुराई से यह काम कर रही थी, सुधा ने कहा और फिर दोनों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह सिलसिला अब रोज का बन चुका था। देवकी ने बहू के कपड़े चोरी करना अपनी आदत बना लिया था और सुधा अब इस पर खुलकर हंसने लगी थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब से वह इसे एक मजेदार खेल बनाएंगी और यह भी समझ गईं कि रिश्तों में हंसी खुशी होना कितना जरूरी है। लेकिन अब यह सवाल उठता था कि आगे क्या होगा। क्या यह मजाक कभी खत्म होगा या फिर सास बहू की यह साड़ी चोरी एक नई कहानी बन जाएगी? इसका जवाब आने वाला था भाग 2 में। सास और बहू के बीच का यह खेल अब रोज का हिस्सा बन चुका था। जहां पहले सुधा को यह एक छोटी सी घटना लगती थी, अब वह इसे एक मजेदार खेल की तरह देख रही थी। हालांकि एक अजीब सा सवाल दोनों के मन में गूंजता रहता था, क्या यह खेल कभी खत्म होगा? क्या कभी सुधा अपनी सास को सच्चाई बताकर सब कुछ स्पष्ट करेगी या फिर यह मजाक और बढ़ेगा? यह कहानी एक दिन और नई दिशा में मुड़ने वाली थी, जब सुधा ने सोचा कि वह अपनी सास की चोरी का पर्दाफाश कर देगी। सुधा का मन था कि वह अब अपनी सास को एक मजेदार तरीके से पकड़े, लेकिन वह जानती थी कि देवकी जी कितनी चतुर हैं। वे इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। लेकिन सुधा ने यह भी सोचा कि इस बार वह अपने तरीके से सास को पकड़ने का एक नया तरीका अपनाएगी, जिससे देवकी को समझ में आ जाए कि उन्हें अपना यह खेल अब बंद करना होगा। उस दिन का सुबह, एक रविवार की सुबह, सुधा ने घर के सारे काम खत्म किए और फिर अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में गई। उस दिन वह अपनी सास से कुछ बात करने का सोच रही थी, ताकि इस मामले को हल किया जा सके। सुधा ने अपने नए गुलाबी रंग के सूट को पहना और अपने बालों को अच्छे से संवार कर आईने में देखी। वह खुद को बहुत सुंदर महसूस कर रही थी। आज कुछ अलग करना है, सुधा ने मन ही मन तय किया। वह देवकी को एक और चैलेंज देना चाहती थी, जो उन्हें यह समझाए कि हर बार कपड़े चुराने का यह खेल खत्म होना चाहिए। शाम को जैसे ही देवकी घर में आईं, सुधा ने उन्हें देखा। वह भी उसी गुलाबी सूट में थी। यह देखकर सुधा को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसे खुद पर काबू पाया। सुधा मुस्कुराई और खुद से कहा, अच्छा, अब खेल बढ़ा है। क्या बात है, सुधा? देवकी ने देखा कि सुधा कुछ सोच रही है। क्या तुम मेरी साड़ी के बारे में फिर से सोच रही हो? सुधा की हंसी रोकी नहीं जा रही थी। नहीं, माँ, बस यह सोच रही थी कि आप मेरी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं। तुम भी ना, सुधा, देवकी हंसी में बोली, अब तो मुझे लगता है कि मैं इस साड़ी को हर दिन पहनूंगी। लेकिन सुधा ने यह तय किया था कि वह अब अपनी सास को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वह जानबूझकर अपनी सबसे प्रिय और सुंदर साड़ी निकालकर रख लेती है और उसे किसी भी तरह से सास को पकड़ने की कोशिश करती है।
वह जानती थी कि देवकी फिर से उसकी साड़ी चुराने के लिए चुपके से आएंगी। खेल में मोड़। वह दिन आ गया जब सुधा ने अपनी पूरी योजना बना ली थी। उसने सुबह सुबह देवकी के कमरे में जाकर उनकी पसंदीदा साड़ी को ध्यान से देखा और फिर उसे उलट-पुलट कर रखा ताकि वह यह देख सके कि सास को कौन सी साड़ी पसंद आ सकती है। उसने अपनी साड़ी को अलमारी में रखा और फिर खुद को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए तैयार होने लगी। उसी दिन देवकी ने अपनी बहू की साड़ी चुराने का फिर से फैसला किया। वह अचानक सुधा के कमरे में आईं और देखा कि सुधा की साड़ी बाहर रखी हुई थी। यह तो बहुत सुंदर है, देवकी ने सोचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने साड़ी उठाई, अचानक सुधा कमरे में आ गई। क्या कर रही हो, माँ? सुधा ने देखा कि देवकी उसकी साड़ी लेकर खड़ी थी। सुधा की आंखों में हंसी की चमक थी और अब वह सास की चोरी का खुलासा करने की सोच रही थी। क्या तुम मुझे पकड़ने आई हो? देवकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, नहीं, सुधा हंसते हुए बोली, मैं बस यह देख रही थी कि आप फिर से मेरी साड़ी चुराने आई हैं। क्या तुम जानती हो कि तुम बहुत समझदार हो? देवकी ने चुटकी लेते हुए कहा। तुमने मुझे पहचान लिया। अब तुम क्या करोगी? मैं तो बस यह सोच रही थी कि अब यह खेल खत्म करना चाहिए, सुधा बोली। आप साड़ी चुराने की बजाय हमें एक साथ शॉपिंग पर चलना चाहिए, ताकि हम दोनों के पास अपनी अपनी पसंदीदा साड़ियां हों। अब देवकी हंसी में लोटपोट हो गई। तुम भी कमाल की हो। इस बार तुम जीत गई, लेकिन अगली बार मुझे फिर से तुम्हारी साड़ी पहनने का मौका मिल सकता है। सास बहू का नया समझौता। यह सब बातचीत करने के बाद दोनों को महसूस हुआ कि अब यह मजाक और खेल की तरह हो गया था। देवकी ने यह समझ लिया कि वह अब अपनी बहू के कपड़े चुराकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती, और सुधा ने भी यह समझ लिया कि हर किसी की पसंद और आदतें अलग होती हैं। माँ, अगली बार अगर आपको साड़ी पहननी हो तो मुझे बताइए, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बेटा, अगली बार मैं तुम्हारे कलेक्शन से साड़ी पहनूंगी, लेकिन एक शर्त है, देवकी ने शरारत से कहा। क्या शर्त है? सुधा ने उत्सुकता से पूछा। अगर मैं तुम्हारी साड़ी पहनती हूँ, तो तुम मुझे एक चॉकलेट दोगी, देवकी ने चुटकी लेते हुए कहा। बिल्कुल, सुधा हंसी में बोली, माँ, अगली बार मैं आपको चॉकलेट भी दूंगी और आपको एक सुंदर साड़ी भी खरीद कर दूंगी। अब दोनों सास बहू के बीच एक नई समझ बन चुकी थी। देवकी और सुधा दोनों इस चुटकुले को एक मजेदार खेल के रूप में बदल चुकी थी। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मजेदार हो गया था। सास और बहू की यह मस्ती और हंसी कभी खत्म होने वाली नहीं थी। दोनों के बीच इस छोटे से मजाक ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि क्या दोनों इस खेल को जारी रखेंगे या फिर एक दिन इस मजाक का अंत होगा। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच की यह कहानी, जिसमें प्यार, हंसी और एक दूसरे के कपड़ों की चोरी का एक मजेदार सिलसिला था, सबको यह सिखाती है कि रिश्तों में सच्चाई और समझदारी के साथ साथ थोड़ी मस्ती और हंसी भी जरूरी है। सास और बहू के बीच का यह मजेदार खेल अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। दोनों के बीच इस छोटे से मजाक ने न केवल उनके रिश्ते को मजेदार बना दिया था, बल्कि उनके बीच की समझ और प्यार को भी मजबूत किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, यह सवाल सुधा के मन में गूंजने लगा था, क्या यह खेल हमेशा चलता रहेगा या एक दिन इसकी परिणति कुछ और होगी। उस दिन जब सुधा ने अपनी साड़ी चुराने की साजिश से सास को पकड़ा था, तब से देवकी और सुधा के बीच एक अजीब सी समझ बन चुकी थी।
दोनों अब एक दूसरे को बिना किसी डर के तंग करने के साथ साथ हंसी खुशी के साथ रिश्ते को और मजबूत कर रहे थे। अब सवाल यह था कि क्या सुधा अपनी सास को हमेशा के लिए साड़ी चुराने की आदत से दूर करने में सफल होगी या नहीं। एक नई योजना। सुधा अब पूरी तरह से तैयार थी और उसने तय किया कि अब वह अपनी सास को एक नई योजना के तहत पकड़ेगी। वह जानती थी कि देवकी अब तक उसके कपड़े चुराकर पहनने में माहिर हो चुकी हैं, लेकिन सुधा इस बार उन्हें उनके ही खेल में हराने वाली थी। सुधा ने मन ही मन सोचा, अब सास को नहीं छोड़ना है, लेकिन इस बार उसे ऐसे पकड़ना है कि वह भी हैरान रह जाए। उसे ख्याल आया कि इस बार वह अपनी साड़ी में कुछ बदलाव करेगी। वह अपनी सबसे प्यारी साड़ी को इस तरह तैयार करेगी कि जब देवकी उसे पहनेंगी तो उनके पास कोई बचाव न हो। वह जानती थी कि इस बार वह अपनी साड़ी चुराने के बाद सास को पूरी तरह से फंसा सकती है। और तो और, सुधा ने देवकी को एक और चैलेंज देने का भी मन बना लिया था। सास की चालाकी। वह दिन आ गया जब सुधा ने अपनी साड़ी को बदलने का फैसला किया। उसने एक और आकर्षक और खूबसूरत साड़ी निकाली जिसे वह अपनी सास के सामने पहनने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी इस साड़ी में एक खास बात थी, उसमें चेन की एक छोटी सी जेब बनी हुई थी जिसमें कुछ खास वस्तुएं रखी जा सकती थी। सुधा ने इसे अपने तरीके से और अधिक आकर्षक बना दिया था। माँ, आपको क्या लगता है, आज मेरी यह नई साड़ी कैसी लग रही है? सुधा ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने अपनी साड़ी पहन ली। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, बेटा, देवकी ने प्रशंसा करते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह साड़ी थोड़ी देर के लिए पहन लूंगी। क्या? सुधा ने हैरान होकर पूछा। माँ, क्या आपको सच में मेरी साड़ी पहननी है? हाँ, तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी साड़ियाँ बहुत पसंद है, देवकी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, माँ, सुधा ने मन में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार आपको साड़ी पहनने से पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त? देवकी ने उत्सुकता से पूछा। आपको पहले मुझे एक चॉकलेट लाकर देनी होगी, सुधा ने चुटकी लेते हुए कहा। चॉकलेट? देवकी हंसी में बोली, अब तुम मुझसे चॉकलेट की मांग करने लगी हो? बिल्कुल, सुधा हंसी में बोली, अगर आप साड़ी पहनने की इच्छा रखती हैं, तो आपको मुझे चॉकलेट जरूर लानी होगी। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, देवकी ने शरारत से कहा और फिर अपनी बहू के कहे अनुसार चॉकलेट खरीदने चली गई। बहू की चतुराई। देवकी ने जैसे ही चॉकलेट खरीदी और वापस आई, सुधा ने उसे खुशी खुशी लिया और फिर उसे साड़ी पहनने के लिए कहा। इस बार सुधा ने अपने कपड़ों में एक छोटी सी चोरियों के लिए जगह बना दी थी। चूड़ियों की झंकार में एक छोटे से जेब के अंदर उसने अपनी साड़ी में एक कागज का टुकड़ा छिपा दिया था। उसने जानबूझकर अपनी साड़ी में यह टुकड़ा रखा था ताकि जब सास उसे पहने तो वह खुद ही समझ जाए कि अब खेल खत्म हो चुका है। क्या तुम साड़ी पहनना चाहोगी? माँ, सुधा ने शरारत से पूछा, आजकल तो तुम चुराने के बाद उसे पहनने का मजा लेती हो। ठीक है, बेटा, देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारी शर्त पूरी करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरे खेल से परेशान हो रही हो। नहीं, मुझे तो सिर्फ यह चाहिए कि आप साड़ी में खुश रहें, सुधा बोली, और फिर उसने अपनी साड़ी को सास को पहनने के लिए दे दिया। अब यह देखना था कि देवकी इस बार क्या करती। देवकी ने साड़ी पहनने के बाद कुछ देर आराम किया, लेकिन अचानक जब उसने साड़ी के अंदर उस कागज के टुकड़े को देखा, तो उसकी आंखों में हैरानी का मिश्रण था। यह क्या है? देवकी ने कागज के टुकड़े को निकाला और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, आपकी चोरी अब खत्म हो चुकी है, अब इस खेल को बंद करना होगा। सास की हंसी। देवकी पहले तो थोड़ी चौंकी,
फिर कुछ देर के लिए चुप रही, लेकिन फिर वह जोर से हंसी में टूट पड़ी। सुधा, तुम बहुत चालाक हो, वह बोली। मुझे समझ में आ गया कि तुम अब मुझे पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी हो। हाँ, माँ, अब आपको समझ में आ गया, सुधा ने मजाकिया अंदाज में पूछा। अब क्या करेंगे? आप फिर से मेरी साड़ी चुराएंगी या फिर समझदारी से काम लेंगी? तुम दोनों ही कमाल की हो, देवकी ने हंसी में कहा। तुम दोनों की जुगलबंदी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन माँ, अब आपको यह समझ लेना चाहिए कि रिश्तों में हंसी और प्यार दोनों जरूरी हैं, सुधा बोली। आपकी यह आदत अब मुझे भी पसंद आने लगी है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अब यह मजाक खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, सुधा, मुझे तो यह खेल बहुत मजेदार लग रहा है, देवकी हंसी में बोली। लेकिन तुम्हारी बात सही है, शायद अब इसे थोड़ा कम कर दिया जाए। सास और बहू के बीच यह मजेदार खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों को एक दूसरे की आदतें, मजाक और समझदारी अब खूब समझ में आ चुकी थी। उनकी यह छोटी सी शरारत अब उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना चुकी थी। आखिरकार इस दिन के बाद सास और बहू ने यह तय किया कि वे अब यह खेल केवल तभी खेलेंगी जब दोनों को लगे कि यह सही वक्त है। लेकिन उनकी हंसी और प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। देवकी और सुधा दोनों की समझ और रिश्ते में मजाक की एक नई परिभाषा बन चुकी थी, जो हमेशा बनी रही। सास और बहू के बीच जो हल्का फुल्का मजाक शुरू हुआ था, वह अब एक दोस्ती में बदल चुका था। देवकी और सुधा के रिश्ते में एक नया आयाम जुड़ गया था। यह कहानी अब किसी सास बहू के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक रिश्ते के नए पहलू की ओर बढ़ रही थी। अब दोनों में एक गहरी समझ और प्यार था, और वह खेल जो पहले एक छोटी सी मस्ती की तरह शुरू हुआ था, अब एक मजेदार आदत बन चुका था। लेकिन क्या यह खेल हमेशा चलेगा, या फिर यह बदलाव की ओर बढ़ेगा? यही सवाल अब दोनों के मन में था। हम देखेंगे कि सास और बहू का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, और यह खेल उनके रिश्ते में कुछ और रोचक मोड़ लाता है। नए बदलाव की शुरुआत। एक दिन सुधा घर के कामों में व्यस्त थी और देवकी भी रसोई में कुछ बना रही थी। सुधा को कुछ दिन से महसूस हो रहा था कि उनका खेल अब एक आदत बन गया है, और उसे अब थोड़ा विराम चाहिए था। उसे लगने लगा था कि रिश्ते में कुछ नया आना चाहिए, कुछ और बदलाव। वह सोच रही थी कि क्या अपनी सास को इस खेल के बाहर लाकर किसी नए विचार पर काम किया जाए। उसे एक आइडिया आया, लेकिन इसे पूरा करने से पहले उसे देवकी को तैयार करना था। माँ, एक बात कहनी है, सुधा ने एक दिन संकोच करते हुए देवकी से कहा। क्या हुआ बेटा, कुछ बात है? देवकी ने धीरे से पूछा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है कि अब हमें यह साड़ी चुराने वाला खेल थोड़ा कम करना चाहिए। आप भी और मैं भी, हम दोनों ने काफी समय से इसे मजाक की तरह लिया हुआ है, लेकिन अब हमें इसे और गहराई से सोचने की जरूरत है, सुधा ने गंभीरता से कहा। तुम सही कह रही हो बेटा, देवकी ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे यह खेल इतना मजेदार लगता है। मुझे तो लगता था कि यह हमेशा चलता रहेगा। माँ, यह सच है कि यह मजेदार था, लेकिन रिश्ते में थोड़ी गंभीरता भी आनी चाहिए, और हमें यह समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता सिर्फ मजाक तक ही सीमित नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे के साथ और भी समय बिताना चाहिए, समझदारी से बात करनी चाहिए। सुधा ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। देवकी कुछ देर के लिए चुप रही। वह जानती थी कि सुधा की बातें सही थी, और इस खेल के माध्यम से दोनों के बीच जो हल्की फुल्की टेंशन होती थी, वह अब एक समझदारी में बदल चुकी थी। उन्होंने सुधा के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो बेटा।
हमें रिश्तों में थोड़ी गंभीरता और समझदारी को भी जोड़ना चाहिए। लेकिन कभी-कभी इस खेल को फिर से शुरू कर सकते हैं, जब हम दोनों को लगे कि यह जरूरी है। बिल्कुल, माँ, सुधा ने हंसते हुए कहा, अब हमें नए तरीके से एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। इस बात के बाद दोनों के रिश्ते में कुछ बदलाव आया। वे अब अपनी सामान्य जिंदगी के साथ साथ एक दूसरे से और भी घुल-मिल कर वक्त बिताने लगे। अब सास और बहू के बीच का रिश्ता केवल कपड़े चुराने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीने, अपने पुराने दिनों की बातें करने और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने लगे थे। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद सुधा ने तय किया कि वह अपनी सास के साथ एक दिन शॉपिंग पर जाएगी। वह जानती थी कि देवकी को नए कपड़े बहुत पसंद हैं और वह चाहती थी कि दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए कुछ खास खरीदे। सुधा ने देवकी को एक दिन कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी? हम दोनों एक साथ कुछ खास खरीद सकते हैं। यह तो शानदार आइडिया है, देवकी ने खुशी से कहा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने यह सुझाव दिया। और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत समय हो गया है शॉपिंग पर न जाने के लिए। सास बहू ने मिलकर शॉपिंग की योजना बनाई। वह दोनों नए कपड़े, साड़ियाँ और एक्सेसरीज देखने के लिए बाजार गईं। यह एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि अब दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। अब वे एक दूसरे को सलाह देने लगे और यह शॉपिंग केवल कपड़े खरीदने की बजाय उनके रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर बन गई। सुधा ने सोचा कि यह शॉपिंग केवल एक खरीदारी का अनुभव नहीं है, बल्कि यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत भी है। जब दोनों कपड़े देख रही थी, तो देवकी ने सुधा से कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो, बेटा। तुम हमेशा मुझे सही सलाह देती हो। माँ, यह सब आपकी वजह से है, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही ने मुझे हमेशा समझाया है। तुम सच में मेरी बहुत प्यारी बहू हो, देवकी ने उसे गले लगाते हुए कहा। यह दोनों के रिश्ते का एक टर्निंग पॉइंट था। अब वे एक दूसरे को केवल सास बहू के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त और एक दूसरे के साथी के रूप में देख रहे थे। रिश्ते में बदलाव। अब जबकि सास और बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था, वे एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने के तरीके खोजने लगे। सुधा ने देखा कि अब देवकी भी पहले से ज्यादा आराम से अपनी बातें साझा करने लगी थी। वह अक्सर अपनी पुरानी यादों को बताती और सुधा भी अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे अनुभव उनके साथ साझा करती। यह एक नई शुरुआत थी, जहां वे एक दूसरे को बिना किसी संकोच के समझने लगे थे। एक दिन देवकी ने सुधा से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, बेटा। पहले तो मैं हमेशा सोचती थी कि एक सास और बहू का रिश्ता कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। माँ, रिश्ते में प्यार और समझदारी दोनों जरूरी होते हैं, सुधा ने कहा, और हमारी यह दोस्ती ही इस रिश्ते को खास बनाती है। यह दोनों का रिश्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो कभी सास बहू के बीच एक छोटा सा मजाक था, वह अब एक गहरी और प्यारी दोस्ती में बदल चुका था। अब उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए आदर और समझदारी का एहसास था। और इस बदलाव ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में समय के साथ बदलाव आना जरूरी होता है, ताकि वह और मजबूत हो सके। जीवन का नया मोड़। देवकी और सुधा के बीच का यह खेल अब एक यादगार कहानी बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस खेल ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब उनका रिश्ता मजाक से बढ़कर एक गहरी दोस्ती और प्यार में बदल चुका था। उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्तों में एक दूसरे के साथ समय बिताना, समझना और एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है।
अब यह सास और बहू का रिश्ता कभी भी साड़ी चुराने की आदतों से नहीं बंधा था, बल्कि यह एक सुंदर और समझदार रिश्ते में बदल चुका था। सास और बहू के रिश्ते में आई नई समझदारी और दोस्ती ने दोनों की जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। पहले जो हल्का फुल्का मजाक और साड़ी की चोरी एक छोटी सी बात थी, वह अब एक सशक्त और मजबूत रिश्ते में तब्दील हो चुका था। सुधा और देवकी के बीच का यह खेल अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था, और इस बदलाव ने दोनों के रिश्ते को और भी खूबसूरत बना दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह खूबसूरत रिश्ता और भी मजबूत होगा? क्या इसमें कुछ नया घटेगा, या फिर दोनों के बीच का रिश्ता समय के साथ उसी दिशा में चलेगा? इस भाग में हम देखेंगे कि दोनों के बीच का यह मजेदार खेल एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। एक दिन, जब एक नई परिस्थिति सामने आती है, तो दोनों को एक साथ मिलकर उसका सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके रिश्ते में एक और नई परीक्षा भी होती है। नई शुरुआत, एक अनपेक्षित मोड़। दूसरे दिन जब सुधा और देवकी सुबह चाय पी रही थी, तब अचानक घर में एक नया उलटफेर हुआ। सुधा की छोटी बहन सुमिता, जो पहले कुछ सालों से विदेश में रहती थी, अचानक भारत लौट आई। सुमिता का आना सुधा और देवकी के लिए एक बड़ा सुखद और उत्साहित करने वाला पल था। सुधा ने अपनी बहन को लंबे समय बाद देखा था, और इस मौके को वह दोनों ने मनाने का निर्णय लिया था। माँ, सुमिता आ रही है, सुधा ने खुशी से अपनी सास से कहा। वह अब भारत में रहेगी, और हम सबको साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। वह तो बहुत अच्छा है, बेटा, देवकी ने भी खुशी जताई। काफी समय हो गया है सुमिता को देखे हुए। अब घर में खुशी का माहौल रहेगा। जब सुमिता घर आई, तो सभी को बहुत खुशी हुई। वह बहुत ही जिंदादिल और खुशमिजाज लड़की थी, और उसे अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसका आना घर में न केवल खुशी लाया था, बल्कि इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आ गई थी। सुमिता का अंदाज और उसकी सोच थोड़ी अलग थी। वह जहां एक ओर खुश रहने और मस्ती करने वाली थी, वहीं दूसरी ओर वह थोड़ी स्वतंत्र भी थी। और सबसे खास बात यह थी कि उसे अपनी बहन सुधा और उसकी सास देवकी के रिश्ते का मजाक उड़ाने में भी मजा आता था। सुमिता की शरारत। जैसे ही सुमिता घर आई, उसने सुधा और देवकी के बीच के रिश्ते में एक नई हलचल पैदा करने की ठानी। सुमिता को यह खेल बहुत दिलचस्प लगता था, और वह चाहती थी कि उसकी बहन और सास के बीच का यह मजेदार संबंध और भी आगे बढ़े। हालांकि सुमिता को यह नहीं मालूम था कि दोनों के बीच पहले से एक गहरी समझ और दोस्ती है, और वह इस खेल में अपनी तरफ से कुछ नया तड़का लगाने की कोशिश कर रही थी। क्या हाल है, बहन? सुमिता ने सुधा से कहा। तुम और मम्मी यानी देवकी जी बड़े मस्त चल रहे हो। साड़ी चुराने का खेल अभी भी चल रहा है या अब इसे रिटायर कर दिया गया है? सुधा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर हंसी में बोली, नहीं, अब यह खेल खत्म हो चुका है सुमिता। हम दोनों ने यह समझ लिया है कि रिश्तों में थोड़ी गंभीरता और समझदारी आनी चाहिए। ओह, तो अब मजाक और खेल की जगह गंभीरता आ गई है? सुमिता ने शरारत से पूछा। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे की साड़ियों की चोरी करके मजे करते रहोगी। सुमिता, देवकी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम जानती हो कि हम दोनों के बीच एक गहरी समझ है, और तुम तो समझ ही रही हो कि यह रिश्ता अब मजाक नहीं है। तो क्या आपको अब साड़ी चुराने का खेल छोड़ देना चाहिए? सुमिता ने मजाक करते हुए पूछा। अब इस खेल का कुछ और रूप बनेगा, और तुम दोनों को ये नया रूप देखने का मौका मिलेगा, देवकी ने कहा। लेकिन हम इसे फिर से खेलने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। सुमिता ने सोचा कि शायद वह थोड़ी और शरारत करे, ताकि उसका बहन और मम्मी के साथ मजेदार खेल शुरू हो सके।
ठीक है, सुमिता ने मन ही मन तय किया। अब देखती हूँ यह खेल फिर से कैसे शुरू होगा। सुमिता का नया दाव। सुमिता ने एक नई योजना बनाई और एक दिन वह सुधा और देवकी से कहने आई, क्या आप दोनों को लगता है कि मैं आपकी साड़ियों की चोरी नहीं कर सकती? मुझे तो लगता है कि मैं भी इस खेल का हिस्सा बन सकती हूँ। सुधा और देवकी दोनों चौंकी। क्या तुम यह सच में करना चाहती हो? सुधा ने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल, सुमिता ने मस्ती में जवाब दिया। मुझे यह बहुत मजेदार लगता है और अगर आप दोनों को यह अच्छा लगता है तो मैं इस खेल का हिस्सा बन सकती हूँ। यह क्या हो रहा है? देवकी ने हंसी में पूछा। तुमने तो सचमुच हमें अपनी साड़ियों की चोरी करने का इरादा कर लिया है? अब देखना, सुमिता ने गुस्से में कहा। मैं क्या करती हूँ? अगले दिन सुमिता ने सुधा की पसंदीदा गुलाबी साड़ी चुराई और उसे पहनकर घर में आई। जब सुधा ने देखा कि सुमिता उसकी साड़ी पहने हुए है तो वह हंसी रोक नहीं पाई। क्या तुम मेरी साड़ी चुरा कर आ गई हो? सुधा ने मजाक करते हुए कहा। हाँ, सुमिता ने शरारत से कहा। मुझे तो लगता है कि अब तुम दोनों का खेल मुझे शामिल करने के बाद और भी मजेदार होगा। अब तुम क्या करोगी? देवकी ने हंसी में पूछा। मुझे तो लगता है कि अब दोनों को सीखना होगा कि रिश्ते में कभी भी कोई ताजगी चाहिए। अब यह खेल ज्यादा दिलचस्प हो गया है और हमें थोड़ा और मजा करना चाहिए, सुमिता ने बड़े जोश में कहा। सास और बहू का नया दाव। अब सुमिता की शरारत ने देवकी और सुधा को एक नई चुनौती दी थी। दोनों को यह महसूस हो रहा था कि अब खेल का अंदाज बदल चुका था और एक नया मोड़ आ चुका था। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस बार यह खेल कुछ और मजेदार और हल्का फुल्का हो सकता था। तुम भी कमाल करती हो, सुमिता, देवकी ने हंसी में कहा। अब तो हम सबको इस खेल में थोड़ा और समझदारी से काम करना होगा ताकि यह रिश्ते में और मजा आ सके। बिल्कुल माँ, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम एक साथ इस खेल का हिस्सा बनेंगे और यह और भी दिलचस्प होगा। अब सास बहू और सुमिता के बीच यह खेल और भी रोमांचक बन चुका था। सुधा और देवकी को अब समझ में आ चुका था कि सुमिता ने उनके रिश्ते में कुछ नया जोड़ा है और इस नए मोड़ के साथ उन्हें अपने रिश्ते को और भी मजेदार बनाना था। एक नई समझ। अब सास और बहू के बीच केवल साड़ी चुराने का खेल नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ नए तरीकों से खुश रहने की एक नई कोशिश थी। देवकी और सुधा ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में न केवल हंसी और मजाक, बल्कि प्यार और समझदारी भी जरूरी है। और यह समझ भी थी कि सुमिता ने उनका रिश्ता और भी मजेदार बना दिया था। अब यह सब मजेदार हो गया है, लेकिन हमें एक दूसरे को कभी नहीं भूलना चाहिए, सुधा ने कहा। रिश्ते में थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मस्ती दोनों का होना जरूरी है। तुम ठीक कहती हो, देवकी ने हंसी में कहा, और मुझे लगता है कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। सास और बहू के रिश्ते में जो हल्का फुल्का मजाक शुरू हुआ था, वह अब एक गहरी दोस्ती और समझदारी में बदल चुका था। देवकी और सुधा के बीच का यह रिश्ता अब कोई साधारण सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती की मिसाल बन चुका था। अब इस रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था, जब सुमिता, सुधा की छोटी बहन, ने इस खेल में प्रवेश किया। सुमिता के आने से खेल और भी मजेदार हो गया था, और इस खेल का नया मोड़ इस बार रिश्ते में और भी ताजगी और मजा लेकर आया था। अब तक जो खेल सास और बहू के बीच चला था, वह अब सुमिता के साथ मिलकर और भी दिलचस्प हो गया था। लेकिन क्या सास और बहू का यह खेल इस बार किसी बड़ी चुनौती का सामना करेगा? क्या सास और बहू के बीच की यह दोस्ती और समझदारी सुमिता की शरारतों से प्रभावित होगी? यह सवाल अब सभी के मन में था। सुमिता का शरारती खेल। अब सुमिता ने तय किया था कि वह इस खेल में
पूरी तरह से शामिल हो जाएगी और इस बार वह एक नया तरीका अपनाने वाली थी। सुमिता जानती थी कि सुधा और देवकी के बीच मजाक और हल्की फुल्की शरारतों का खेल एक आदत बन चुका है और वह इस आदत को और भी मजेदार बनाना चाहती थी। उसने एक नया दांव खेला। आज रात को डिनर के बाद मैं और आप दोनों को एक छोटा सा चैलेंज देने वाली हूँ, सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं इस बार आप दोनों मुझे क्या जवाब देती हो। सुधा और देवकी एक दूसरे को देखती और फिर हंसी में कहती, क्या चैलेंज है सुमिता? मुझे तो लगता है कि आप दोनों एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जो कभी आपने सोचा न हो, सुमिता ने शरारत से कहा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ मिलकर एक दिन पूरी तरह से साड़ी की चोरी का खेल खेलें। क्या? सुधा और देवकी ने एक साथ हैरान होकर पूछा। साड़ी की चोरी का खेल? पर हम तो यह सब पहले ही कर चुके हैं। नहीं, इस बार कुछ नया होगा। हम साड़ी चुराकर उसे किसी और को पहनने का चैलेंज देंगे और फिर देखेंगे कि किसकी साड़ी सबसे खूबसूरत लगती है, सुमिता ने अपने नए आइडिया को बतलाया। सुधा और देवकी को यह आइडिया सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन साथ ही वह दोनों भी सोचने लगी कि अगर यह चैलेंज खेल में शामिल किया गया तो यह और भी दिलचस्प हो सकता है। ठीक है सुमिता, देवकी ने हंसी में कहा, हम दोनों तुमसे यह चैलेंज स्वीकार करती हैं। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि हम अपनी साड़ियों की चोरी सिर्फ तुम्हारे साथ खेल के रूप में करेंगे और यह कभी हमारी दोस्ती में किसी तरह की खटास नहीं लाएगा। नहीं मम्मी, हम दोनों मिलकर इसे पूरी तरह से मजेदार बना सकते हैं। देखो, मैं तो केवल आपके रिश्ते में थोड़ी और मस्ती जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, सुमिता ने चुटकी लेते हुए कहा। साड़ी की चोरी का नया खेल। अगली शाम घर में डिनर के बाद तीनों ने अपने अपने साड़ी के जोड़े तैयार किए। अब यह सिर्फ एक साड़ी की चोरी का खेल नहीं था, बल्कि यह एक पूरी तरह से नया और रोमांचक खेल बन चुका था। देवकी और सुधा दोनों तैयार हो चुकी थी, लेकिन सुमिता का पूरा ध्यान था कि इस खेल में किसकी साड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सुमिता, तुम जानती हो कि हम दोनों तुम्हारे साथ इस खेल में पूरी तरह से शामिल हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि यह हमारे रिश्ते में कोई गलतफहमी पैदा करे, सुधा ने साफ कहा। बिल्कुल बहन, इस खेल का उद्देश्य सिर्फ मस्ती और हंसी है और हम इसे कभी गंभीरता से नहीं लेंगे, देवकी ने हंसी में कहा। लेकिन देखो, इस बार यह खेल थोड़ा अलग होगा और हम दोनों जीतने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सुमिता ने भी हंसी में कहा, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तीनों ने अपनी अपनी साड़ियों की चोरी करने की योजना बनाई और एक दूसरे से यह चैलेंज पूरा करने का वादा किया। पहले देवकी ने सुधा की पसंदीदा गुलाबी साड़ी चुराई और उसे पहनकर सामने आई। सुधा को जब देखा तो वह थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर हंसी में बोली, माँ, तुम तो अब मेरी साड़ी पहनकर आई हो। यह क्या मजाक है? देखो बेटा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं अब इस खेल में शामिल हो चुकी हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि साड़ी पहनने में मुझे कितना मजा आता है, देवकी ने हंसी में जवाब दिया। अब बारी थी सुधा की। उसने भी सुमिता की साड़ी चुराई और पहनकर सामने आई। सुमिता ने यह देखकर हंसी में कहा, वाह, अब यह तो दिलचस्प हो गया। अब मुझे यह देखना है कि मेरी साड़ी में क्या खास है। तीनों ने एक दूसरे के कपड़े पहने और फिर पूरे घर में हंसी मजाक करने लगे। इस बार यह खेल सिर्फ साड़ी की चोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह एक नया रूप ले चुका था। वे अब केवल एक दूसरे के कपड़े नहीं चुराते थे, बल्कि इस खेल में हंसी, मस्ती और दोस्ती का तड़का भी था। यह खेल अब एक नई समझ और एक नया अनुभव बन चुका था।
रिश्ते में नई शुरुआत। सुमिता ने इस खेल को और भी मजेदार बना दिया था। उसने यह दिखा दिया कि रिश्तों में थोड़ी मस्ती और हल्की फुल्की शरारतें जरूरी होती हैं। लेकिन इस खेल ने यह भी सिखाया कि रिश्ते में गहरी समझ और प्यार भी होना चाहिए। सुधा और देवकी अब समझ चुकी थी कि यह खेल सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का तरीका बन गया था। इस खेल के जरिए वे एक दूसरे के साथ और भी जुड़ी थी, और यह खेल केवल उनके रिश्ते में एक मजेदार मोड़ नहीं था, बल्कि इसने उनके जीवन को भी थोड़ा और हल्का और खुशहाल बना दिया था। माँ, सुमिता, तुम दोनों ने मेरा दिन बना दिया, सुधा ने हंसी में कहा। अब यह खेल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हमारी जिंदगी का हिस्सा? देवकी ने हंसी में पूछा। हमारे रिश्ते में तो पहले से ही एक मजबूत दोस्ती और समझदारी थी। इस खेल ने बस उसे और मजेदार बना दिया है। बिल्कुल, सुमिता ने कहा। मैं तो बस आपके रिश्ते में थोड़ा और मसाला डालने आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह खेल हमें और भी करीब लाता है। एक नई समझ। सास और बहू का यह रिश्ता अब सिर्फ साड़ी चुराने के खेल तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह एक मजेदार और समझदार रिश्ते का रूप ले चुका था। इस खेल ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में हंसी, प्यार और समझदारी तीनों का होना जरूरी है। यह खेल अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो यह दिखाता था कि रिश्ते में कभी भी ताजगी, समझदारी और मस्ती का होना आवश्यक होता है। अब सास और बहू दोनों को यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते में छोटे छोटे खेल और मजाक रिश्ते को ताजगी दे सकते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे के लिए सम्मान और समझदारी भी जरूरी है। सुमिता ने इस खेल को और भी दिलचस्प बनाया, लेकिन यह खेल अब एक सशक्त और समझदार रिश्ते में तब्दील हो चुका था। सास और बहू का रिश्ते में अब तक काफी कुछ बदल चुका था। एक हल्की फुल्की मजाक से शुरू होने वाला खेल अब तक एक गहरी दोस्ती और समझदारी में बदल चुका था। सुधा और देवकी के बीच का यह संबंध अब कोई साधारण सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सशक्त दोस्ती की मिसाल बन चुका था। सुमिता, सुधा की बहन, ने इस खेल में एक नया मोड़ डाला था और इसके जरिए वह दोनों के रिश्ते को और भी मजेदार बना रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या यह खेल यहीं खत्म होगा, या फिर यह किसी नई दिशा में जाएगा? क्या सास, बहू और सुमिता का यह रिश्ता और भी मजबूत होगा, या फिर इसमें कुछ नया घटेगा? एक नई चुनौती। सुमिता के खेल में शामिल होने के बाद सुधा और देवकी के बीच का रिश्ता और भी मजेदार और हल्का हो चुका था। लेकिन हर खेल में एक नया मोड़ आता है, और यही अब उनके रिश्ते के साथ होने वाला था। एक दिन सुधा और देवकी को यह महसूस हुआ कि उनका मजेदार खेल अब थोड़ी देर के लिए रुक गया था, और उन्हें इसे फिर से ताजगी और नयापन देने की आवश्यकता थी। माँ, यह खेल अब थोड़ा सा रुक सा गया है, सुधा ने एक दिन देवकी से कहा। अब हमें इसे थोड़ा नया रूप देना होगा। तुम सही कह रही हो, बेटा, देवकी ने जवाब दिया। सुमिता ने इस खेल को नया मोड़ दिया था, लेकिन अब हमें इसे और भी दिलचस्प बनाना होगा। सुधा और देवकी दोनों को यह समझ में आ गया कि अब उनका रिश्ता केवल मजाक और हंसी का नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी समझ और दोस्ती भी थी। वे एक दूसरे को अब ज्यादा समझने लगे थे, और यह समझ धीरे धीरे उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। हालांकि सुमिता ने इस खेल में आकर रिश्ते को थोड़ा और हल्का किया था, लेकिन अब इस खेल को एक नई दिशा की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने एक नई चुनौती के रूप में एक नया खेल शुरू करने का फैसला किया। इस बार यह सिर्फ साड़ी की चोरी का खेल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी चुनौती थी जो उनके रिश्ते को और भी मजेदार और सशक्त बनाने का काम करती। एक नई शरारत।
सुमिता ने जब सुना कि सुधा और देवकी अब इस खेल को नया रूप देना चाहती हैं, तो उसने सोचा कि अब उसे कुछ नया करना चाहिए। सुमिता के मन में एक नई शरारत का ख्याल आया। उसने ठान लिया कि इस बार वह इस खेल को और भी मजेदार बनाएगी। आप दोनों को याद है न कि साड़ी की चोरी का खेल किस तरह से शुरू हुआ था? सुमिता ने एक दिन सुधा और देवकी से पूछा। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस खेल में कुछ नया जोड़ा जाए। क्या? सुधा और देवकी ने एक साथ पूछा। वे सोच रहे थे कि अब सुमिता क्या नया करने वाली है। इस बार हम एक दूसरे से साड़ियों की चोरी नहीं करेंगे, सुमिता ने चिढ़ाते हुए कहा। इस बार हम एक दूसरे से हमारी पसंदीदा साड़ियां बदलेंगे। क्या? देवकी ने चौंक कर पूछा। हम अपनी साड़ियां एक दूसरे से बदलने का सोच रहे हो? हाँ, सुमिता ने हंसी में कहा। इस बार हम अपनी अपनी पसंदीदा साड़ी एक दूसरे से बदलेंगे और देखेंगे कि हम एक दूसरे की साड़ी में कैसे दिखते हैं। यह तो एक नया खेल लग रहा है, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या तुम सच में चाहती हो कि हम अपनी पसंदीदा साड़ी एक दूसरे से बदलें? बिल्कुल, सुमिता ने चुटकी लेते हुए कहा। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के कपड़ों में थोड़ी मस्ती करें। इस बार यह खेल एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। साड़ी की चोरी का खेल अब एक दूसरे के कपड़े बदलने का खेल बन चुका था, और इस खेल में एक नई चुनौती जुड़ने वाली थी। क्या सुधा और देवकी इस खेल को निभा पाती, या फिर यह नई चुनौती उनके रिश्ते को नया मोड़ देगी? कपड़े बदलने की चुनौती। अगले दिन सुमिता, सुधा और देवकी ने तय किया कि वे इस नई चुनौती को स्वीकार करेंगी। वे अपने अपने पसंदीदा कपड़े तैयार करने लगीं, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी अलग थी। अब वे एक दूसरे के कपड़े पहनने जा रही थी। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक और नई शुरुआत थी। ठीक है, हम तैयार हैं, देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस बार हमें यह याद रखना होगा कि यह खेल केवल मस्ती के लिए है, और हमें इसे कभी भी गंभीर नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, सुधा ने भी हंसी में कहा। इस बार यह खेल और भी मजेदार होगा। इस तरह तीनों ने एक दूसरे की साड़ी पहनने की शुरुआत की। सबसे पहले सुमिता ने सुधा की साड़ी पहनी, और फिर देवकी ने सुमिता की साड़ी पहनने की शुरुआत की। यह खेल पहले की तरह मजेदार तो था ही, लेकिन अब इसमें एक नई जोश और ताजगी आ गई थी। तीनों एक दूसरे के कपड़ों में बिल्कुल अलग-अलग नजर आ रहे थे, और यह देखना बहुत मजेदार था। सुधा और देवकी ने भी सुमिता के कपड़े पहने और हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को देखा। यह खेल अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था, और इसका असर उनके रिश्ते पर साफ नजर आ रहा था। तीनों का यह खेल अब एक नई पहचान बना चुका था, और यह रिश्ते में और भी दोस्ती और प्यार का इजाफा कर रहा था। रिश्ते में गहरी दोस्ती। इस खेल ने यह साबित कर दिया था कि रिश्ते में सिर्फ हंसी और मस्ती ही नहीं, बल्कि गहरी दोस्ती भी जरूरी होती है। सुधा और देवकी के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था, और इसमें सुमिता की शरारतें और हंसी ने एक नया मोड़ दिया था। यह खेल अब एक मजेदार अनुभव बन चुका था, जो उनके रिश्ते को और भी ताजगी दे रहा था। यह खेल अब हमें और भी करीब लाया है, सुधा ने कहा। माँ, सुमिता, मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे को और ज्यादा समझने का मौका मिला है। बिल्कुल, बेटा, देवकी ने हंसी में कहा। इस खेल ने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते में कभी भी ताजगी और समझदारी होनी चाहिए, और यह खेल हमारी दोस्ती का हिस्सा बन चुका है। हाँ, और मुझे लगता है कि हम अब एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करेंगे, सुमिता ने कहा। इस खेल ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते में कभी भी हल्की फुल्की शरारत और समझदारी का होना जरूरी है।
अब सास, बहू और सुमिता का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजेदार, गहरा और मजबूत हो चुका था। यह खेल उनकी दोस्ती का प्रतीक बन चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि रिश्तों में हल्का फुल्का मजाक और सच्ची दोस्ती दोनों का होना बेहद जरूरी है। सास और बहू के रिश्ते में अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सभी को आश्चर्यचकित करने वाला था। खेल, मजाक और थोड़ी सी शरारतों ने उनके रिश्ते को नया रूप दिया था। सुमिता ने अपनी हल्की फुल्की शरारतों से इस रिश्ते में नई ऊर्जा भरी थी और अब सास, बहू और सुमिता के बीच एक ऐसी गहरी दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन चुका था जिसे किसी भी बाहरी चुनौती से प्रभावित करना असंभव लगता था। लेकिन क्या यह खेल अब तक के सफर पर खत्म हो जाएगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा जो इस कहानी को और दिलचस्प बना दे? आज का दिन खास था। सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी और साथ ही यह दिन एक समापन भी हो सकता था इस अद्भुत खेल का। क्या सास और बहू के बीच अब कोई और मजेदार मोड़ आएगा या फिर यह शरारतें कहीं न कहीं खत्म हो जाएंगी? हम इस भाग में देखेंगे कि कैसे सास, बहू और सुमिता की यह यात्रा खत्म होती है और इसके अंत में क्या ऐसा कुछ घटता है जो इस रिश्ते को और भी मजबूत बना दे। रिश्ते में एक नई समझ। सुधा और देवकी के बीच अब गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। पहले जहां एक सास और बहू के रिश्ते में तनाव और दूरी हुआ करती थी, अब वहां एक ताजगी और प्यार था। इस खेल ने दोनों के रिश्ते में न केवल मस्ती और हल्कापन जोड़ा, बल्कि यह उन्हें एक दूसरे के करीब भी लाया। सुमिता की शरारतों ने इस रिश्ते को एक नया मोड़ दिया था और अब यह रिश्ते सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे अपने अपने जीवन में एक दूसरे के लिए जरूरी हिस्सा बन चुके थे। माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो भी हलचलें और शरारतें हुई हैं, अब समय आ गया है कि इसे और आगे बढ़ाया जाए, सुधा ने एक दिन देवकी से कहा। मैं अब पूरी तरह से समझने लगी हूँ कि रिश्तों में थोड़ी मस्ती और हल्की शरारतें जरूरी होती हैं। बिल्कुल बेटा, यह सच है, देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी है। यह खेल सिर्फ मजाक के लिए नहीं था, बल्कि यह हमारी दोस्ती और समझदारी को बढ़ाने के लिए था। सुधा और देवकी के इस विचार से यह साफ हो गया कि इस खेल ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया था, बल्कि यह उन्हें यह भी सिखा चुका था कि रिश्ते में ईमानदारी, समझदारी और प्यार सबसे जरूरी होते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि अब यह खेल हमें कहीं और ले जाएगा, सुमिता ने एक दिन कहा। यह सिर्फ साड़ी की चोरी का खेल नहीं था, बल्कि यह हमारे रिश्ते का हिस्सा बन चुका था। सुमिता, तुम ठीक कह रही हो, सुधा ने कहा। अब हम दोनों को यह समझ में आ चुका है कि रिश्ते में हल्की शरारतें होनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें एक दूसरे का सम्मान और प्यार भी दिखाना चाहिए। रिश्ते में एक नया मोड़। हालांकि सास बहू के रिश्ते में अब तक जो भी हुआ था, वह दोनों के बीच एक मजबूत और गहरे रिश्ते की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन अब यह सवाल था कि क्या सुमिता का यह खेल अभी खत्म होगा या फिर यह एक नई दिशा में जाएगा? क्या वह कोई नया चैलेंज पेश करेगी या फिर इस खेल को खत्म कर दिया जाएगा? एक दिन सुमिता ने कुछ ऐसा कहा जो एक नए मोड़ को दर्शाता था। क्या तुम लोग तैयार हो? सुमिता ने एक चुटकी लेते हुए पूछा। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा चैलेंज दूंगी जो इस खेल को पूरी तरह से बदल देगा। क्या? देवकी और सुधा दोनों ने एक साथ पूछा। उन्हें लगा कि सुमिता फिर से कोई शरारत करने वाली है। इस बार हम सिर्फ कपड़े नहीं बदलेंगे, सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार हम एक दूसरे की पसंदीदा चीजों को बदलेंगे। हम एक दूसरे के पसंदीदा रंग, फूल या फिर कोई और छोटी सी चीज बदलेंगे और देखेंगे कि एक दूसरे की पसंदीदा चीज में
हमें कितना मजा आता है। यह तो बहुत दिलचस्प लगता है, सुधा ने कहा। लेकिन क्या हमें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सुमिता हंसी में बोली। यह खेल सिर्फ मजाक के लिए है और हम इसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन इस बार मुझे यह देखना है कि हमारी पसंदीदा चीजों को बदलने से हम कितने खुश होते हैं। यह चुनौती अब सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दे रही थी। यह अब सिर्फ एक शरारत नहीं रही थी, बल्कि यह एक अवसर था यह जानने का कि उनके रिश्ते में कितनी गहरी समझ और प्यार था। इस खेल के जरिए वे एक दूसरे की पसंद और नापसंद को और भी बेहतर समझ सकते थे। पसंदीदा चीजों को बदलने की प्रक्रिया। सुमिता ने इस खेल को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। अब वे एक दूसरे की पसंदीदा चीजों को बदलने जा रहे थे। देवकी और सुधा ने पहले सोचा कि इस बार यह खेल कैसे होगा, लेकिन फिर दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे की पसंदीदा चीजों को बदलने का निर्णय लिया। सुधा ने देवकी की पसंदीदा रंगीन चाय कप को लिया और उसे अपने पास रखा, जबकि देवकी ने सुधा की पसंदीदा किताब का कवर बदल दिया। इस खेल में अब उनकी पसंदीदा छोटी छोटी चीजें शामिल थी। यह खेल अब रिश्ते को और भी मजेदार बना चुका था, क्योंकि अब वे एक दूसरे की पसंदीदा चीजों में भी बदलाव देख रहे थे। माँ, तुम मेरे कप को बिल्कुल वैसे ही रख सकती हो जैसे मैं चाहती हूँ, सुधा ने हंसी में कहा। लेकिन अब मुझे तुम्हारे कप में वो खास बात नहीं दिखती। अरे नहीं बेटा, देवकी हंसी में बोली। इस खेल में तो हमें एक दूसरे की पसंद को बदलने का मजा लेना है। यही तो असली खेल है। यह खेल अब एक नई समझ और दोस्ती का प्रतीक बन चुका था। सास और बहू दोनों इस खेल को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह उन्हें एक दूसरे के करीब लाता था और उनके रिश्ते को और भी मजबूत करता था। अंत की ओर। अब समय आ गया था कि इस खेल का समापन हो। सास और बहू के बीच यह खेल इतना मजेदार और दिलचस्प बन चुका था कि वे नहीं चाहते थे कि यह खत्म हो। लेकिन हर अच्छे चीज का अंत होना चाहिए, और इस खेल ने उन्हें यह सिखाया था कि रिश्तों में मस्ती, हल्की फुल्की शरारत, समझदारी और प्यार की जरूरत होती है। माँ, मुझे लगता है कि अब इस खेल का समापन हो चुका है, सुधा ने कहा। हमने इस खेल से बहुत कुछ सीखा। हाँ बेटा, देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह खेल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि रिश्ते में कभी भी हल्की शरारत और मस्ती होनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान भी होना चाहिए। सुमिता ने भी इस खेल के समापन पर कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हम तीनों ने इस खेल को इस तरह से निभाया। अब हमें यह समझ में आ गया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हल्की फुल्की शरारतों और मस्ती के साथ साथ प्यार और समझदारी भी बहुत जरूरी है। यह खेल अब एक ऐसी याद बन चुका था जिसे सुधा, देवकी और सुमिता कभी नहीं भूल सकते थे। यह खेल उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था, और इसने यह साबित किया था कि रिश्ते में कभी भी प्यार, सम्मान और हल्की मस्ती का होना बहुत जरूरी होता है। और इस प्रकार सास की चोरी का यह अद्भुत सफर एक नए अध्याय के साथ समाप्त हुआ, जो सास और बहू के रिश्ते को हमेशा के लिए और भी मजबूत और खास बना गया। समाप्त। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।